इंडिया में इस समय इलेक्शन का पर्व चल रहा है, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे इस पे। देखो, अभी तक 6 फेज़ जो इलेक्शन के हैं वो कंडक्ट कराए जा चुके हैं और 7 फेज़ बचा हुआ है जो 1 जून को कंप्लीट होगा एंड 4 जून को काउंटिंग होगी। लेकिन जो अब तक 6 फेज़ के इलेक्शन हो चुके हैं, 6 फेज़ जो था वो 25 मई को था, तो उसका डाटा तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम 5 फेज़ की लास्ट 5 फेज़ की बातें करें ना, तो लगभग 505 मिलियन लोगों ने वोट कास्ट किया है, जो कि एज़ कम्पेयर टू 2019, अगर 2019 की बात करें ना, तो वहाँ पे लगभग 485 मिलियन लोगों ने वोट कास्ट किया था अब तक। तो वहाँ पे अगर देखो एज़ कम्पेयर ना, तो लगभग 4% का इंक्रीमेंट देखा गया है एज़ कम्पेयर टू 2019 के इलेक्शन के, जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। लेकिन अगर आप इसको 2014 के इलेक्शन से कंपेयर करोगे ना, तो ये वो मतलब वो जो वोट कास्ट हुआ है ना, उसमें डिक्लाइन है। मतलब कि अगर 2014 में आप बात करोगे, तो वहाँ से एज़ कम्पेयर टू 2019 में लगभग 12% की बढ़ोतरी हुई थी 2019 में जब इलेक्शन हुए थे। लेकिन 2024 के इलेक्शन में यहाँ पे एक तरीके से डिक्लाइन हुआ है, सिर्फ 4% का इंक्रीमेंट हुआ है। देखो भाई, पॉपुलेशन बढ़ी है, यंगर पॉपुलेशन का एडिशन हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, 18 के एज वाले कई लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन फिर भी ये वोट का डिक्लाइन हुआ है, मतलब कि वोट कास्टिंग का डिक्लाइन हुआ है। और ये भी देखा गया ना कि लगभग जितनी कॉन्स्टिट्यूशन अब तक इलेक्शन कंडक्ट करा चुकी हैं लास्ट 5 फेज तक, उसमें से लगभग 1/3 कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट का सबसे ज़्यादा डिक्लाइनिंग देखा गया है एज कम्पेयर टू 2019 एंड 2014 के कंपेरिजन में। बहुत ज़्यादा मतलब कि वोट वहाँ पे कम पड़े हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ पे वोट सबसे कम पड़े हैं, वो बिलोंग करती हैं लगभग 5-6 स्टेट हैं, जैसे केरल हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब जगहों की ये क्षेत्र हैं, चुनावी क्षेत्र हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक डाटा भी रिलीज किया है, जिसमें वो बताते हैं कि लक्षद्वीप एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे सबसे कम वोट पड़ा हुआ है। ठीक है, लगभग 48,000 समथिंग वोट वहाँ पे पड़ा है। और वहीं पे अब तक भर में, मैं अब तक की बात कर रहा हूँ, अभी मैं 7 फेज इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जस्ट 5 फेज की लेके बात कर रहा हूँ, तो 5 फेज इलेक्शन कंडक्ट कराया गया। तो उसमें ना, जो आसाम की धुबरी, आई थिंक धुबरी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहाँ सबसे हाईएस्ट अब तक वोट कास्ट किए गए हैं, वोट पड़े हैं वहाँ पे। देखा जाता है कि लगभग हर रीजन में अलग अलग फेज में, किसी फेज में 50%, किसी में 54%, किसी में 60%। अभी रिसेंटली जो कंडक्ट कराया गया 6 फेज इलेक्शन 25 मई को, उसमें तो 61 या 62% वोट पड़े हैं। तो आप ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे खासे वोट पड़ते थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन में वोट इस बार डिक्लाइन क्यों हुए हैं, रीज़न क्या है? क्या वहाँ पे 18 ईयर वाले जो हैं वो कम थे पार्टिसिपेट, मतलब न्यू वोटर का पार्टिसिपेशन कम था, या जो पुराने वोटर थे वो कहीं पे चले गए थे जो वहाँ थे नहीं, जिसकी वजह से वोट नहीं कास्ट कर पाए, या लोग सरकार से नाखुश थे, या अपने कैंडिडेट से नाखुश थे जो उस कॉन्स्टिट्यूशन क्षेत्र से जो कैंडिडेट खड़ा था। तो ये सब बातें हैं, जो दुविधाएं हैं, इसका रीज़न नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको पता हो कि क्या रीज़न हो सकता है इन कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे वोट का डिक्लाइन हुआ है एज कम्पेयर टू 2019 या 2014 की हम बात करें, तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि इन क्षेत्रों में क्यों डिक्लाइन हुआ है वोट।